हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। ओके। ठीक है, अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है। एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए, सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस और नो? एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिए। हो रहा है सर जी। यस सर, हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, बैच 14 के नाम से, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट को पूरे बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक सीख रहे हैं। अब इस क्रैश कोर्स में 90% हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये पास्ट 1 मंथ से हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी हमारे लास्ट के 3-4 लेक्चर्स बचे हुए हैं, जिसको अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं अगेन न्यू बैच स्टार्ट करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नए आए हैं, मतलब बीच में हैं या लास्ट में हैं। तो उनको स्टार्टिंग का कोई भी टॉपिक पता नहीं कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा है, क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वापस से न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 15 के नाम से। और वहाँ पे हम अगेन सारी चीज़ों को बेसिक से एडवांस सीखेंगे। इस क्रैश कोर्स में भी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने स्टार्ट करा था टेक्निकल एनालिसिस से। हमने टेक्निकल एनालिसिस में सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उससे कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। और उससे रिलेटेड आपके जितने डाउट्स थे वो सारे डाउट्स को भी क्लियर किया था। फिर कैंडल स्टिक्स हमने सीखा, कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है वो कैसे पहचाने, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एडवांस कैंडल स्टिक्स, उसके टाइप्स के बारे में हमने सीखा कि कोई भी हैमर है, हैंगिंग मैन है, या कोई भी बुलिश कैंडल है या कोई भी बेरिश कैंडल है, तो उस पर हम कब ट्रेड करेंगे, कब ट्रेड नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर चार्ट पैटर्न, उसके टाइप्स को सीखा। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ इस बैच में। अगर आप लोग बाद में हो तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा न्यू बैच का, नहीं तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और जो फर्स्ट डे से अभी तक अटेंड कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद हमने स्टार्ट क्या करा, फिबोनाची ट्रेडिंग, मीन्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। फिर हमने हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करा था, और मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, हार्मोनिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, PRZ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है, PRZ मतलब एक ऐसा जोन जहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। 7 पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को बताना था। मैंने आप लोगों को लास्ट डे कौन सा पैटर्न बताया था, मैंने आपको बताया था बैट पैटर्न। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं गाटली हार्मोनिक पैटर्न। देखेंगे कि गाटली पैटर्न के क्या रूल होते हैं, और गाटली पैटर्न किस तरीके से काम करता है, कैसे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट होती है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है। वो सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, देन हम सीखेंगे साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क। ठीक है, तो साइफर में एक दिन टाइम जाएगा, क्रैब और डीप क्रैब में एक दिन टाइम जाएगा, 2, बटरफ्लाई एंड शार्क 2, 4 दिन और चलेगा हमारा ये बैच, आज को छोड़कर। मतलब ओवरऑल 5 डेज़ का ये बैच हमारा ऑलरेडी अभी रिमेनिंग है। ओके, तो आई होप आपको ये सारा कोर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने अभी तक क्या सीखा, क्या क्या समझा, और आगे अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। एक बार आप लोग कंफर्म कर दो, देन मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूँगा। सारी चीज़ें क्लियर है सब लोगों को? येस और नो? एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए जल्दी से। येस और नो? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? सर, नए बैच के लिए ऑटोमेटिक ही एनरोल हो जाएंगे या करना पड़ेगा? कुछ नहीं होता, सब कुछ आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। इसके कोई चार्जेस वगैरह मैं नहीं मतलब लेता हूँ जो आपको नहीं एनरोल नहीं करनी सर, पड़ेगी। जितने जितने मेंबर्स अभी हैं तो वो भी एनरोल हो सकते हैं साथ ही में? हाँ हाँ, कोई भी हो सकता है। इसका ना कोई रूल्स है ना कुछ है आपको। सर, बैच उसका लिंक भेजेंगे आप या कैसे होगा फिर? जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हो वैसे ही आप बैच 15 भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है। जी सर। जी। हम्म, जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताया ये सब लोगों को क्लियर है, हम लोग अभी आगे बढ़े। एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए, यस और नो? हम्म। हेलो सर, ये बेट सेटल में सेकंड 20 की जो है, ले 20 की वैल्यू जो लेंगे
वो 38 टू आपने बताइए 88। ओके, तो उसके बीच में से भी वो वापस रिटर्न हो सकता है या नहीं, वो 38 या बस वही माना जाएगा? नहीं, 38 से लेकर 88 के बीच में जितने भी लेवल्स आते हैं, जैसे कि 38 के बाद 50 आते हैं, 61 आते हैं, 78 आते हैं, ये कहीं से भी रिवर्स होगा ना तो वो पैटर्न हमारे एप्लीकेबल होंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 38 को टच करे, या जरूरी नहीं सिर्फ 88 को टच करे, बीच में किधर से भी गिर जाए हमारा वो लेवल काम करेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ज्योत प्रकाश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, जो भी आपका क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए गाटली पैटर्न स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि गाटली पैटर्न क्या है और उससे क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाटली पैटर्न के रूल्स को देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका रूल्स क्या बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, गाटली पैटर्न का क्या रूल्स है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि हमारा एक्स से क्या होता है, इम्पल्स लेग होता है। ठीक है, एक्स से हमारा एज इट इज़ इम्पल्स लेग सारे पैटर्न में होते हैं, ये आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। ए बी हमारा क्या होना चाहिए, 61 होना चाहिए। ओके, ठीक है भाई। बी सी हमारा क्या होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। ओके, सी डी हमारा क्या होना चाहिए, 78 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये चार इसके क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है, और ये सारे के सारे क्या है, फिबोनाची पे बेस्ड है। अब जब ये हमारे रूल्स लग जाएंगे मार्केट में, देन हम एंट्री करेंगे इस जगह पे। फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे होगा, डी के नीचे या एक्स के नीचे रख सकते हो। और फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट बी, सेकंड टारगेट होगा पॉइंट सी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल सा गाटली पैटर्न का रूल्स है। अब इस रूल्स को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चार्ट पे लगाकर देखेंगे कि ये एग्जैक्टली काम करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे इम्पल्स लेग, और इम्पल्स लेग का नाम क्या डालेंगे, एक्स से डालेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ। अब ये एल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अब सबसे पहला आपका स्टेप क्या था, आपको एक इम्पल्स लेग ढूंढना है। इम्पल्स लेग क्या होता है, मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से बता रहा हूँ इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स नॉर्मल सी जो मार्केट ऊपर जा रहा है और वहाँ से जैसे नीचे की तरफ आता है, तो वो क्या होता है, उसका करेक्शन होता है या रिट्रेसमेंट होता है। अब जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, स्विंग भी ट्रेड कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे काम होता है सिर्फ टाइम फ्रेम का। बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री करोगे, आपका टारगेट बड़े टाइम फ्रेम पे आएगा, पोजीशन को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। इंटरडे में यूज़ करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे पैटर्न बनेगा और जल्दी आपको टारगेट या स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे, सारे टाइम फ्रेम पे सेम काम करता है। ओके, तो अब अगर आप पोजिशनल ट्रेड भी कर रहे होगे, स्टॉक्स आप देख रहे हो, अगर आपको अब यहाँ पे समझना ये है कि भाई हम स्टॉक्स को कैसे बाई करें, स्टॉक्स में हम कहाँ पे बाई करें, स्विंग ट्रेड अगर हमारे को करना है तो स्टॉक्स को हम कैसे बाई करके होल्ड करें, जो भी उसमें प्राइस मूवमेंट आ रहा है उसमें हम कैसे प्रॉफिट करें, तो वो अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आने वाला है सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे गाटली पैटर्न का सबसे पहला रूल क्या है, एक्स है, जो कि आपका इम्पल्स लेग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये हमारा नॉर्मल सा लो पॉइंट है और ये हमारा नॉर्मल सा क्या है, हाई पॉइंट है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। तो हमने क्या सीखा था कि जो भी इम्पल्स है उसका क्या करो, सबसे पहले हाई एंड लो को मार्क कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इस हाई को मार्क कर देता हूँ, और जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा लो पॉइंट है, हम इसको मार्क किया, तो हाई एंड लो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मार्क हो गया। अब इस हाई एंड लो को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्स का पॉइंट है जो कि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं, और ये हमारा क्या है, ए का पॉइंट है। अब अगर हम इम्पल्स की बात करें तो वो किसका मतलब होगा, एक्स है, और इसका रिट्रेसमेंट इसके अपोजिट साइड में आएगा हमेशा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा नीचे की साइड ए बी बनने वाला है। तो अब हम यहाँ पे रूल्स में देखेंगे कि ए बी कितना होना चाहिए। तो हम रूल्स में देख रहे हैं कि ए बी जो हमारा होना चाहिए ना, वो 61% होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो ये हमारा क्या है, एक्स ए है। इसका जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 61 होना चाहिए। अब ये जो रिट्रेस हो गया ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक्चुअली में 61 है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे, एक्स ए में फिबोनाची लगाएंगे। तो इसको लगाने का क्या तरीका होता है, जो हमारा बॉटम पॉइंट है वहाँ पे हम फिबोनाची को रखेंगे, और जो हमारा हाई पॉइंट होता है हम इसको ड्रैग करके हाई तक ले जाएंगे। जब मैं इसको हाई तक ले गया तो आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा कि यहाँ पे 0.5 का लेवल है, यहाँ पे 0.618 का लेवल है, और मार्केट एग्जैक्टली इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, 0.618 के लेवल को टच किया, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। अब अगर इस पैटर्न में मार्केट 50% से रिवर्स होगा तो ये पैटर्न यहाँ पे हमारा गाटली पैटर्न नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे को 61% ही चाहिए। 61 बोले तो 50 के जो नीचे आता है ये वाला लेवल, मार्केट इसको टच करेगा तभी हमारा गाटली पैटर्न लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि मार्केट जो है यहाँ पे एग्जैक्टली 61 के लेवल को टच किया, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा ए बी जो है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है,
रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो एक्स से हमारा क्या है, एक्स से हमारा इम्पल्स ले गया, ओके, एक्स से हमारा इम्पल्स ले गया। उसके बाद ए बी हमारा 61 है, ये 61 एग्जैक्टली है। अब 61 के बाद ऊपर की साइड क्या बनेगा, बी सी बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी चेक करेंगे कि बी सी एक्चुअली में कितना होना चाहिए, तो वो हमें रूल्स बताएगा। अब बी सी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। अब ए बी कौन सा है, ये हमारा है ए बी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा ए बी पॉइंट है हम उसमें फिबोनाची लगाएंगे और चेक करेंगे ऊपर की साइड। तो ए से लेकर ड्रैग करके इसको हम बी तक लाएंगे और देखेंगे कि मार्केट किसको टच कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मार्केट 88 के पास है, 38 का लेवल यहाँ कहीं पे आएगा, जो अभी ऑफ है 38 के ऊपर गया। अब ये 50 से रिवर्स हो जाए, 61 से रिवर्स हो जाए, 78 से रिवर्स हो जाए, या मैक्सिमम 88 से रिवर्स हो जाए, ये पैटर्न हमारा हर जगह एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स ये जो हमारा ऊपर की साइड बी सी बना और यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो ये जो हमारा बी सी बन रहा है ना, ये अकॉर्डिंग टू रूल हमारा सही है। ओके, मतलब क्या हुआ हमारा, ये अकॉर्डिंग टू रूल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। जब हमारा बी सी यहाँ पे कौन कौन से कंप्लीट हो गए, एक्स से कंप्लीट हो गए, ए बी कंप्लीट हो गए, बी सी भी कंप्लीट हो गए। अब नीचे की साइड क्या बनेगा, सी डी बनेगा। तो अब हम रूल्स देखेंगे, ठीक है, बी सी का हमारा रूल्स मैच कर गया। अब सी डी देखेंगे, सी डी कितना होना चाहिए, 78% होना चाहिए एक्स ए का। हमारा एक्स कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट, और ए पॉइंट ये है। तो हम एक्स ए में फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि 78 कहाँ पे आ रहा है और वहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या किए, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको प्रॉपर बस क्या किया हूँ, मैनुअली लगा लगा कर चेक किया हूँ कि हाँ ये पैटर्न काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप इसको लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो कैसे चलो करोगे, अब देखो आपका कुछ इस तरीके का मार्केट होगा। मान लो कि लाइव मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अब कैसे आप हार्मोनिक पैटर्न लगाओगे और कैसे उस पर एंट्री करोगे, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। हमने ये चेक कर लिया कि ये लेग हमारा सही है, ये लेग सही है, ये लेग सही है, ये भी लेग सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हमें बस लास्ट वाला लेग चेक करना था। जो हमारा सी डी है वो 78% होना चाहिए एक्स ए का। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 78% का लेवल होगा नहीं, तो मैं उसको सबसे पहले ऑन करूँगा। अभी हमारे को 88 का उतना यूज़ नहीं है, 78 का यूज़ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 0.78 का लेवल आ गया। अब ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स से हमारा कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स से यहाँ पे फिबोनाची को ट्रैक करके लगाऊंगा, ठीक है। एक्स से जहाँ तक लगा, अब जहाँ पे 78% का लेवल आ रहा मैं उसको मार्क करूँगा। और जब आप ध्यान से देखिए 0.78 ये वाला लेवल आ रहा ना, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, 78% का लेवल हुआ एक्स ए का। अब जब हमने सारे पैटर्न्स को लगाकर देख लिया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स ए बी सी डी पैटर्न के टूल को लेंगे और टूल को लेने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे ड्रैग करके इसको लगा देंगे। ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, एक्स ए। ये कितना होना चाहिए, आपको ऑलरेडी बोला 61 होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो 0.61 है। इसका क्या मतलब होता है कि एक्स से हमारा इम्पल्स लेग हुआ, ए बी जो रूल में बताया गया था 61, वो एक्जैक्टली 61 है, ये भी सही है। बी सी कितना बोला गया था, 38 से लेकर 88, 0.38 से 0.88 होना चाहिए, ये 0.86 है, मतलब 0.88 से नीचे है, मतलब ये हमारा बी से भी सही है। अब ये हमारा सी डी कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। तो एक्जैक्टली मैं यहाँ पे 0.78 पे रख दिया हूँ, और ये जो 0.78 दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, एक्स ए का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने लगाया इसको बोलते हैं हार्मोनिक का गाटली पैटर्न। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर पैटर्न को लगा दिया। अब जैसे डी कंप्लीट हो गया ना, अब हमारे को एंट्री कहाँ पे करना है, एंट्री हमारी होगी डी पॉइंट पे। अभी मार्केट डी पॉइंट पे आया है, नहीं आया है, तो अभी यहीं पे चल रहा है ना। अब जब तक मार्केट डी पॉइंट पे नहीं आएगा हमारी ट्रेड में एंट्री नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे डी पॉइंट तक आने का। अब जैसे मार्केट डी पॉइंट तक आ जाएगा, देन हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, डी के नीचे होगा। टारगेट हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट बी होगा, दूसरा हमारा पॉइंट सी होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना है हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा पी आर जेड जोन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इस पी आर जेड को हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा। पी आर जेड का फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने बताया भी था। इसका मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट क्या करता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। तो ये पी आर जेड जोन के अंदर अभी मार्केट का क्या होगा, मार्केट इस पी आर जेड जोन के अंदर एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू रूल, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ऊपर की साइड, और जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हमारे को मार्केट देगा। तो अब टारगेट क्या है वो हम मार्क करेंगे, बट पहले हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि क्या मार्केट हमारे पी आर जेड जोन के अंदर इंटर किया है या नहीं किया है। अब मैं इसको एक बार प्ले करके दिखा रहा हूँ। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखना, अभी भी आपकी एंट्री नहीं बनी है। जब तक मार्केट इस पी आर जेड जोन के अंदर एंटर नहीं करेगा, आपको अपना दिमाग और अपना ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को कंट्रोल में रखना है।
ठीक है। अब देखो, अभी मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर जैसे इंटर किया ना, हम यहाँ पे फिर ट्रेड में एंट्री ले लेंगे इंस्टेंट। जैसे हमारा इंटर किया, यहाँ पे हमारे को ग्रीन कैंडल भी दिखा, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव है। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब जैसे आपकी यहाँ पे एंट्री हुई है, अब आपने क्या करा, मार्केट डी पॉइंट के पास पहुँच गया ना, अब आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है। स्टॉप लॉस डी के नीचे लगा देना है। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख सकते हो, या आप अपना एक्स के पास भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट क्या है, पॉइंट बी, दूसरा टारगेट है पॉइंट सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों टारगेट को मार्क करते हैं। तो फर्स्ट टारगेट है पॉइंट बी, हमने इसको मार्क किया, और सेकंड टारगेट है पॉइंट सी, हमने इसको मार्क किया। तो ये जो हमारा पॉइंट बी है, ये किधर से आया, ये वाला पॉइंट बी है, इसको मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा टारगेट पॉइंट है, ये वाला। तो अभी तक हमने बस क्या किया, पैटर्न को चेक किया, ये हमारा क्या है, सेकंड टारगेट पॉइंट है, ओके, और ओके दबा दिया। अब जैसे मार्केट इस पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से हमारी जो पोजीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, लॉन्ग पोजीशन बनेगी। मतलब अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टॉक को बाई कर सकते हैं। हमारी यहाँ से स्टॉक में अब बाइंग चलेगी। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे का रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका तो फर्स्ट 1:1 का आपको यहाँ पे प्रॉपर दे देगा मार्केट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डी पे हमारी एंट्री बनी है, स्टॉप लॉस हमारा एक्स के पास रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो आप डी के भी नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक्स के पास स्टॉप लॉस लेके चलूँगा गाटली पैटर्न में, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि मार्केट 88 से रिवर्स होगा 78 के नीचे आके, तो भी हमारा गाटली पैटर्न वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, एक्स के नीचे होगा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट है पॉइंट बी, सेकंड टारगेट है पॉइंट सी। अब यहाँ पे मैं सारे रूल्स को लगा दिया, हमारी एंट्री हो गई। अब हमारा ये टारगेट है और हमारा ये टारगेट है। अब मैं वेट करके देखता हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मार्केट ने टच कर दिया। तो यहाँ पे 26 पॉइंट हमारे को इस स्टॉक्स में इंस्टेंट मिले, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़, मतलब 8% का रिटर्न आपको कितने वीक में मिले, 1 2 3 4 5 6, 5 वीक के बाद छठे, मतलब एक महीने में आपको प्रॉपर यहाँ पे 8% का रिटर्न मिल चुका है इस स्टॉक्स में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जब ये आ जाएगा तो अब हमारा सेकंड टारगेट कौन सा है, 32% का रिटर्न। अब हम यहाँ पे वेट करके देखेंगे कि क्या मार्केट सेकंड टारगेट तक जाता है या नहीं जाता है। अब आप ध्यान से देखो चार्ट को, समझ में आया क्या। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सेकंड टारगेट को भी रीच कर गया। अब यहाँ पे टोटल हमारे को कितने परसेंट का रिटर्न मिला है, 32% का रिटर्न मिला है। और हम एंट्री कितने तारीख को किए थे, 27 मार्च 2023 को एंट्री किया 2023। और जो हमारा टारगेट आया है वो 31 जुलाई 2023 को आया, मतलब विद इन अ मंथ, सॉरी विद इन अ मंथ नहीं, ये हमारा है 27 मार्च और ये हमारा आया है जुलाई में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं, तो पोजिशनल ट्रेड ही होगा। लालच मतलब ये नहीं कि हम आज खरीदे तो हमारा आज ही टारगेट आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे, 3-4 महीने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे टारगेट आएगा। और टारगेट नहीं आएगा तो क्या आएगा, स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अगर कम से कम, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक साल में 15-20 स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो वो जो 20 स्टॉक्स का आपके पास पोर्टफोलियो है ना, जहाँ पे आपने इस डी पॉइंट पे एंट्री करा है, तो उस 20 में से आपको 15 स्टॉक्स जो है ना टारगेट देगा, 5 स्टॉक्स आपको स्टॉप लॉस देगा। बट आपको वहाँ पे ये प्रॉपर तरीके पे एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस अपना सही जगह पे रखना पड़ेगा और टारगेट आपको सही जगह पे रखना पड़ेगा। ग्रुप में मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हैं जो ग्रुप में बहुत सारे चार्ट भेजते रहते हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स लगा लगा कर। उसमें आप देखते होंगे कि कैसे टारगेट आ रहे हैं सारे स्टॉक्स में, सारा प्रॉफिट एंड लॉस भी भेजते हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये चार्ट है, ये लॉजिक है, इस पर ये प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि हम वैसा वाला काम नहीं करना अपने को कि हाँ सिर्फ प्रॉफिट दिखाओ, लॉजिक कुछ पता ही नहीं है, तो प्रॉफिट से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। समझ रहे हो, प्रॉफिट आप मेरा देखो या ग्रुप के किसी भी मेंबर्स का देखो, आपको उसमें 1 रुपये नहीं मिलेगा। बट अगर आप उसके लॉजिक को समझ गए, आप ये अंडरस्टैंड कर गए कि ये जो 500 रुपये का प्रॉफिट बना इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप उस लॉजिक को फॉलो कर आप भी उसको फॉलो करके प्रॉफिट कर सकते हो। तो आपका माइंडसेट प्रॉफिट पे ना जाकर लॉजिक पे जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये भी बोलता हूँ कि ग्रुप में कोई भी आपको प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाएं, उससे बोलो कि मेरे को इसमें नॉट इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है आपके प्रॉफिट में, मुझे जानना है लॉजिक, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड। वो मेरे को प्रॉपर चार्ट पे दिखना चाहिए कि हाँ आपने इधर एंट्री करा, आपने यहाँ पे एग्जिट करा, आपका ये लॉजिक था, ताकि वो जब आपके दिमाग में आएगा तब आप प्रॉपर तरीके से एंट्री करोगे। तो ऑलवेज मैं पिछले 1.5 ईयर से सारे बैचेज में यही चीज़ बोलता हूँ, आपको बस यही फॉलो करना है।
तो अभी यहाँ पे जो मैंने आपको हार्मोनिक पैटर्न प्रॉपर लगा कर दिखाया, यहाँ पे एंट्री हुई है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। ऐसे ही ये सारे पैटर्न्स काम करते हैं, जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, सारे पैटर्न्स ऐसे ही काम करते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या पता है कि आपको सारे पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, और सारे पैटर्न्स आपको प्रैक्टिस इतना हो जाना चाहिए कि चार्ट को देखते के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना। ये जो आप 7 पैटर्न्स देख रहे हो ना, एक एक पैटर्न्स का मेरे को ईच एंड एवरी रूल्स मेरे दिमाग में है। आप मेरे से नींद में भी पूछोगे ना कि भाई शार्क पैटर्न का रूल बताओ, तो मैं आपको नींद में भी बता दूंगा कि शार्क पैटर्न का क्या रूल है। तो ये चीज़ कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हुआ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बट एक बार अगर आपको क्लिक कर गया आपके दिमाग में कि ये कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, देन आप मतलब इससे बेटर आपको कुछ नहीं लगेगा, ये आप समझ जाओ। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी का गेम है। ये जो पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर बनता है ना, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी होता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। आपको मैं एक छोटा सा बस इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। ये जो था ना, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, ठीक है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। और जब कभी भी सपोर्ट टूटता है तो हमें क्या सिखाया जाता है? आपको यही सिखाया जाएगा यूट्यूब पे कि जब सपोर्ट टूटता है तो भाई आपको फिर डाउन साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है भाई, सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया, मैंने डाउन का ट्रेड ले लिया, लेकिन मार्केट तो जैसे मैंने ट्रेड मारा यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। अब आप यहाँ पे पोजीशन को बचा बचा के रखोगे कि अब आएगा नीचे, अब आएगा नीचे, अब आएगा नीचे, मार्केट नीचे नहीं आता और आपके कैपिटल को वाइप आउट कर देता है। तो ये पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। तो ये आपको बचाएगा सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक। इससे पहले जो मैंने आपको बैड पैटर्न समझाया था, उसमें भी आपको मैंने लॉजिक समझाया था, स्ट्रक्चर समझाया था चार्ट का कि हाँ ये किस तरीके से काम कर रहा है, एग्जैक्टली इसके पीछे लॉजिक क्या है। अभी मैं आने वाले टाइम में आपको जितने हार्मोनिक के पैटर्न्स बताऊंगा, सब में मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि ये किस तरीके से ट्रैप करता है। और जिस दिन आप शार्क पैटर्न सीख जाओगे ना, ये शार्क पैटर्न जो सबसे आखिरी में मैंने रखा, ये सबसे टफ पैटर्न है, लेकिन जिस दिन आप शार्क पैटर्न सीख गए तो उस दिन आप मार्केट को समझ जाओगे कि कहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग है और कहाँ पे हमारा एंट्री होगा। जहाँ पे 90% लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ये आप देखना, जब आपको मैं सिखाऊंगा उसके बाद आप इसको फॉलो करोगे तब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होगी। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से एग्जैक्टली काम कर रहा है, और कैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न लगाए, कैसे मैंने रूल्स लगाए, कैसे हमारी एंट्री हुई है, कैसे टारगेट आई है, सारी चीज़ें। तो ये हमारा था गाटली पैटर्न। गाटली पैटर्न का रूल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया, एंट्री समझा दिया, टारगेट समझा दिया। अगला भी हमारा हार्मोनिक पैटर्न है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। बट उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि गाटली पैटर्न सब लोगों को समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा ओके, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। सर एक चीज मुझे जानना था, सर कब कौन सा पैटर्न लगेगा सर, ये कैसे कब पता करेंगे? कब कौन सा पैटर्न लगेगा ये किसी को नहीं पता होता, वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न के रूल्स को मार्केट फॉलो कर रहा है। इसके लिए आपको सातों के सातों पैटर्न्स के रूल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पता होना चाहिए जी। जब आपको सातों पैटर्न्स के रूल्स के बारे में पता चल जाएगा तो आप तुरंत वहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, और उस हिसाब से फिर वहाँ पे आप एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। ओके सर, ओके क्लियर सर, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को और कोई डाउट? सर एक 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 करके बोलिए प्लीज। सर आपने ये जो गार्डली पैटर्न बताया है, इसमें सर गार्डली 222 नाम से भी कोई पैटर्न होता है? सॉरी, एक बार रिपीट कीजिए। सर एक मैंने देखा था कहीं गार्डली जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा गार्डली 222 ऐसे भी कोई पैटर्न होता है क्या सर? देखिए, हार्मोनिक में जो है ना काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, गाटली ट्रिपल टू भी पैटर्न्स होते हैं, उसमें आपको रूल्स दूसरा होगा। बट ऐसे हार्मोनिक में काफ़ी सारे पैटर्न्स है जो ऑलरेडी है। मैं टॉप के सिर्फ 7 पैटर्न्स के बारे में बता रहा हूँ, और ये 7 पैटर्न से इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम टाइम बनते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हार्मोनिक के पैटर्न्स है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि हाँ आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा मैंने 10-12 पैटर्न्स के बारे में और भी देखा है, बट उतना बेनिफिशियल मुझे नहीं लगा ये 7 पैटर्न्स को छोड़कर। ठीक है सर, ओके थैंक यू। सर एक बार फिर से लगा के बताओ ना। एक सेकेंड, डाउट पूछिए फिर से। लगाने का कॉन्सेप्ट वो आप वापस से रिवाइंड करके यूट्यूब पे देख सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, डाउट है तो वो पहले क्लियर करो। ओके सर। सर दीपक फर्टिलाइजर पे बैड पैटर्न लगाया था, तो उसका जो सीडी लैग है वो 0.9 आता है, तो वो सब चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। 88.6 की जगह 0.9 आता है।
चलेगा, ठीक है। 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक सर, ठीक सर। उसने टारगेट भी दिया, वो बाद में लगा के देखा, उसने टारगेट दिया सर। मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट देगा, आपको थोड़ा उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप ट्रस्ट करो ब्लाइंडली, मैं आपको बोल रहा हूँ। जी। सर कितने पॉइंट का हेर फेर चल सकता है? 5 पॉइंट तक? 5, 6, 8, 10 पॉइंट चलेगा। कॉन्सेप्ट समझो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मान लो जी ये जी 61% का बोला कि भाई ए बी जो होना चाहिए वो 61 होना चाहिए। अब अगर ये 50 है, 61 पे आया ही नहीं, तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा। अब अगर ये 61 बोल रहा है और ये 78 से टच करके जाता है, मतलब काम नहीं करता। लेकिन अब ये 60 बोल रहा है, 62, 63 होगा चलेगा, 60 से ऊपर 60 होगा, 59 होगा तो भी चलेगा। अब जैसे बी सी है, ये 38 से 88 बोलता है। अब 38 अगर बोल रहा है, 30 ही है तो काम नहीं करेगा। अगर ये 78 बोल रहा है तो 78 से 88, तो ये पूरा पी आर जेड एरिया ही होता है, यहाँ से ये रिवर्स करेगा। तो ये डिपेंड करता है, पैटर्न टू पैटर्न वैरी भी करता है, कहाँ पे कितने पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। तो मतलब समझो कि 4-5 पॉइंट, 8-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो इतना पॉइंट्स तो हमें लेना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? समझ में आया सब लोगों को? किन्हीं का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। नो सर, यस सर। ठीक है भाई, चार्ट पे तो पैटर्न पता ही नहीं चलता। ज्योति प्रकाश जी, इसके लिए आपको कम से कम 8 महीने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 6 महीने ऑन डेली बेसिस, तब आपको चार्ट पे पैटर्न दिखेंगे। इतना आसान नहीं है ये चीज़ कि आपको 2 दिन में पैटर्न चार्ट पे दिखने लगेंगे। मुझे साल लगे पैटर्न को समझने में, तो आपको भी टाइम लगेगा। मैं आपको इतने मतलब सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, इतने बढ़िया एग्जांपल्स निकाल के दिखाता हूँ। जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। और आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना, आपको ऐसे वीडियोस भी नहीं मिलेंगे जैसे मैं आपको इस क्रैश कोर्स में सिखाता हूँ, सारे पैटर्न्स रूल्स दिखा दिखा कर, उसके एग्जांपल्स दिखा दिखा कर। क्योंकि मुझे खुद सीखने में मेरे को 10-15 जगह से कैप्चर करके नॉलेज, फिर मेरे को अपना एक्सपीरियंस लॉस कर करके फिर ये पूरा का पूरा रूल्स मैंने यहाँ पे बनाया। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, और दिन मतलब एटलीस्ट पर डे 2-2.5 घंटे तो पैटर्न पे दो ही दो, पर डे। ठीक है, और इसको आप एटलीस्ट 6 महीने तक फॉलो करो, फिर जाकर आप देखो आपको कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा। इतनी ईजी सर नहीं एक है। चीज एक एक सेकेंड, भाई मार्केट में इतना स्मॉल पैटर्न बनता ही नहीं, बनता पता ही नहीं चलता, सब पता चलता है। सर सी पॉइंट पे ट्रेड नहीं ले सकते, सेलिंग में नहीं ले सकते। अभी मत लीजिए, जब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, काफ़ी सारे पैटर्न पे आप ट्रेड कर लीजिएगा सुभाष जी, दत्ता जी, देन आप ले सकते हैं। और वो भी सी पॉइंट पे कब ट्रेड लेना वो भी बताता हूँ। यहाँ पे मत ट्रेड ले लेना, जब मार्केट इसका ब्रेक डाउन करे तब आप जो नीचे हमारा पी आर जेड एरिया बनता है ना, वहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हो। जैसे मान लो ये पॉइंट ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे आप ट्रेड में अगर एंट्री करोगे इसके ओपनिंग पे, तो यहीं तक आपका टारगेट होगा। फिर यहाँ से आपका पी आर जेड है, तो यहाँ से तो मार्केट रिवर्स होगा, तो यहाँ से तो फिर आपको रिवर्सल ट्रेड ही करना है। क्या पता मार्केट सी से ऊपर चला जाए, यहाँ से रिवर्स हो ही ना। आप बहुत बोलते हैं कि बी पे भी ट्रेड कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आप हार्मोनिक को फॉलो कर रहे हो, देन आप प्रॉपर वेट करो अपने 78 का जो आपका पी आर जेड एरिया है ना, वहाँ तक का वेट करो, और वहाँ पे जब आपको एंट्री मिली फिर वहाँ से आप एग्जिट करो। ठीक है, एंट्री करो सॉरी, फिर आपका टारगेट जब आए तो वहाँ पे आप एग्जिट करो। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है सर, प्लीज़ शो बैट पैटर्न रीडिंग्स। बैट पैटर्न के रूल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बैट पैटर्न के रूल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना, बैट पैटर्न है ये। ठीक है, और बैट पैटर्न के बाद हमारा आता है ये गाटली पैटर्न। तो गाटली पैटर्न का भी स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर एक चीज पूछना था मुझे बोलिए। कि ट्रेडिंग व्यू में जब हम लोग पैटर्न्स में जाते हैं तो उसमें एक एक्स एबीसीडी होता है, एक एबीसीडी होता है, तो ये भी यही यही सेम पैटर्न्स फॉर्म करता है ना? ए बी सी डी वो गोल्डन जोन के बेसिस पे काम करता है। ए बी सी डी पैटर्न के एग्जांपल्स मैं आपको ग्रुप में भेजा भी था, कल दिखाया भी था आई थिंक। ए बी सी डी कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमारा ए बी सी डी पैटर्न है ना, ये रहा। तो अगर हमारा यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा, बी तक गया, उसके बाद ये जो सी होगा ना, ये सिर्फ गोल्डन जोन तक आना चाहिए, मतलब 50% से लेकर 61% तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। और फिर यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा 1.618 के लेवल तक। तो ये जो पैटर्न होगा बस ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये ए बी सी डी पैटर्न होता है। तो ये हमारा जो होना चाहिए गोल्डन जोन तक आना चाहिए, ये वाला लेवल जो हमारा बी सी होगा ये गोल्डन जोन से रिवर्स होगा। ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा एक्स ए है, ए पी जो भी हमारा लेवल होगा वो गोल्डन जोन से मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है, तो यहाँ से रिवर्स होगा।
और ये जो हमारा बी का पॉइंट है इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये हमारा डी तक जाएगा। आई थिंक मुझे याद आया हीरो मोटर कॉप में था, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड। उसमें अभी ABCD पैटर्न ही बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये तो BSc का मैंने खोल दिया। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अभी हमारा यहाँ पे चार्ट बना ये एग्जैक्टली ABCD पैटर्न है। देखो ये हमारा क्या है, A B B C और CD, ये एग्जैक्टली गोल्डन जोन से रिवर्स हुआ 51 के लेवल से, और 51 से 61 मैंने 50 से 61 ऑलरेडी बताया गोल्डन जोन होता है। ये एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हुआ, अभी इसको ब्रेक किया, ये 1.618 तक जाएगा, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा रिवर्सल आएगा। तो यह हमारा क्या ABCD पैटर्न है, ठीक है। इसमें एंट्री सी पर होगी ना? एंट्री हमारी सी पे होगी, फिर ये हमारा टारगेट होगा, यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं 50 to 60%। अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है देन हम अपने इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और ये ABCD पैटर्न सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड वाले मार्केट में ही लगाने का अपने को, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, जो अपना जो स्टॉक प्रॉपर ट्रेंडिंग रहता हो। अब हीरो मोटर को आप देखोगे प्रॉपर ट्रेंडिंग ही रहता है, मतलब यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न बना था, बैड पैटर्न, यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ तो ये मतलब ऊपर ही जाता रहा। ये पैटर्न हम बस यूज़ कर सकते हैं कि हमें एक्सेक्ट एंट्री कहाँ करना है। गलती कहाँ करते हैं लोग, पता है, लोग एंट्री करेंगे इस जगह पे टॉप पे, वो नहीं करना, एंट्री करना है बॉटम पे गोल्डन जोन पे, और यहाँ पे बेचना है। ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना अपने को। जी सर, ठीक ठीक है भैया, आपके जितने सर स्टूडेंट, इसमें टारगेट बी लेंगे या डी लेंगे? पहले बी। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? तो ABCD पैटर्न में जो फर्स्ट टारगेट है सी पे एंट्री के बाद वो बी लेंगे। बी फर्स्ट टारगेट आपका ऑलवेज बी होगा, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा ना। यहाँ से मार्केट नीचे है तो यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकता है ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट, पूरा प्रॉफिट मत बुक कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, 60% तक प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी को ट्रेल कीजिए। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है देन आप 1.618 के लिए वेट कर सकते हैं। समझ में आया? भैया आपके जितने स्टूडेंट हैं सबका टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, ताकि कोई न्यूज़ हो तो सब मैसेज कर सकें। ऑलरेडी बना हुआ है व्हाट्सएप भी, आप कहाँ हो, ठीक है। अगर ग्रुप में एडेड नहीं हो तो इसे मैसेज करना, ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। ऑलरेडी ग्रुप वगैरह सब बना हुआ है, वहाँ पे डेली बेसिस पे चार्ट वगैरह आते हैं, उसको देखकर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं का हार्मोनिक पैटर्न से रिलेटेड? एनीवन हैव एनी डाउट्स? सही, छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा सही से? बिल्कुल करेगा, स्टार्टिंग में मैंने वही बोला था, सारे टाइम फ्रेम पे काम करेगा, छोटे बड़े सब। थैंक यू। और कोई डाउट? ओके, और कोई डाउट नहीं है तो अभी हम लोगों ने गाटली पैटर्न समझ लिया। अगला हमारा होगा साइफर पैटर्न, ठीक है। तो कल हम लोग साइफर पैटर्न सीखेंगे, देखेंगे साइफर पैटर्न के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से काम करता है, और उसमें क्या एंट्री होता है, क्या एग्जिट होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। थैंक यू सर। कौन है यार?